हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर्सनल ट्यूटर पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जाने वाले हैं कक्षा 2 की हिंदी नई उमंग से एक पाठ जिसका नाम है पूजा का नारियल। तो सबसे पहले हम पाठ पढ़ेंगे और उसके बाद पाठ के पीछे दिए गए अभ्यास को हल भी हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के इस पाठ को। रामलू नामक एक कंजूस आदमी था। एक बार रामलू के घर में पूजा थी। वह पूजा के दिन नारियल लेने के लिए दुकान पर गया। दुकानदार ने रामलू को नारियल की कीमत 10 रुपये बताई। 10 रुपये की बात सुनकर रामलू दूसरी दुकान पर गया। दूसरे दुकानदार ने नारियल की कीमत 5 रुपये बताई। रामलू ने यहाँ भी नारियल नहीं खरीदा और तीसरी दुकान पर गया। तीसरे दुकानदार ने नारियल की कीमत 2 रुपये बताई। रामलू ने दुकानदार से पूछा, क्या तुम एक नारियल मुफ्त में नहीं दे सकते? तो रामलू के घर में पूजा थी और रामलू कैसा था, बहुत ही ज़्यादा कंजूस था। तो वो नारियल खरीदने एक दुकान पर गया। पहले दुकानदार ने उसे कीमत 10 रुपये बताई, दूसरे ने 5, तीसरे ने 2 रुपये। इस पर रामलू ने कहा कि तुम एक नारियल मुफ्त में नहीं दे सकते क्या? ये मुझे फ्री में नहीं दे सकते? इस पर अब दुकानदार जो कहेगा वो देखो, मुफ्त में नारियल लेना है तो आगे जाओ, वहाँ रास्ते में किनारे नारियल के पेड़ हैं, पेड़ पर चढ़कर नारियल तोड़ लाओ। तो दुकानदार ने जो है उसे इस समस्या का भी समाधान बता दिया कि आगे जाओगे तो रास्ते में नारियल के पेड़ लगे हुए हैं, वहाँ किसी भी पेड़ से तुम क्या ले सकते हो, नारियल पेड़ पर चढ़ना और तोड़ लेना। मुफ्त में नारियल लेने के लिए कंजूस रामलू पेड़ों के पास पहुंचा। नारियल के ऊंचे पेड़ को देख एक बार तो वह डर गया, परंतु कंजूसी की आदत ने उसे पेड़ पर ही चढ़ा दिया। तो कंजूस तो था ही, वैसे तो वो डर गया। इतना ऊंचा पेड़, इतना नारियल का पेड़ कितना लंबा होता है, कितना ऊंचा होता है। तो पहले तो उसे लगा कि वो ये क्या कर रहा है, फिर उसे लगा, कंजूसी की आदत थी उसे, चढ़ गया पेड़ पर। पेड़ पर चढ़कर वह नारियल तोड़ने में लगा। नारियल तोड़ने की कोशिश में रामलू के पैर पेड़ के तने से हट गए। वह नारियल पकड़े हुए हवा में लटक गया। रामलू मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, अरे कोई तो बचा लो, मुझे इस पेड़ से उतारो। तभी उधर से हाथी पर सवार एक आदमी निकला। तो अब वो पेड़ पर चढ़ तो गया, लेकिन नारियल तोड़ने के लालच में उसका पैर जो है वो पेड़ के तने से हट गया। अब वो हवा में नारियल पकड़े हुए लटका था और वो जोर जोर से आवाज लगा रहा था, बचाओ बचाओ, अरे कोई तो बचा लो। इतने में क्या हुआ, वहां से एक हाथी पर बैठे हुए एक आदमी गुजरा। उसने ये सब देखा। आगे क्या हुआ वो हम पढ़ते हैं। उसे रामलू पर दया आ गई। पेड़ के नीचे हाथी खड़ा करके वह थोड़ा सा उछला और रामलू के पैर पकड़ लिए। तभी हाथी आगे चल पड़ा। अब बेचारे को दया आई तो उसने क्या किया, उसे बचाने की कोशिश की और हाथी पे चढ़ा और रामलू का पैर पकड़ने की कोशिश की। और पैर उसने जैसे ही पकड़ा उतने में हाथी थोड़े ना सुनेगा किसी की, हाथी तो आगे बढ़ गया। अब रामलू और हाथी वाला दोनों नारियल के पेड़ से लटक रहे थे। वे दोनों ही चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ, अरे है कोई जो हमें इस पेड़ से उतारे। तभी ऊंट पर सवार एक आदमी उधर आया। उसने 2 आदमियों को पेड़ से लटका हुआ देखा तो उसे उन पर दया आ गई। उसने उनके नीचे अपने ऊंट को खड़ा किया और उचक कर हाथी वाले के पैर पकड़ लिए। तभी ऊंट आगे चल पड़ा। वहां से ऊंट वाला गुजरा तो उसे भी दया आ गई। उसने देखा, अरे बेचारे 2 आदमी लटक रहे, मैं बचा लेता हूँ। इतने में क्या हुआ, ऊंट वाला गुजरा तो ऊंट वाले ने भी बचाने की कोशिश की। ऊंट भी आगे बढ़ गया, ऊंट भी नहीं माना। अब रामलू, हाथी वाला और ऊंट वाला तीनों पेड़ से लटक गए। अब वे तीनों मिलकर शोर मचा रहे थे, हमें बचाओ, हमें पेड़ से उतारो। तभी घोड़े पर एक सवार आदमी वहां आया। उसने देखा 3 आदमी पेड़ से लटके हैं। उसे उन पर दया आ गई। उसने उनके नीचे अपना घोड़ा खड़ा किया। तो सबसे पहले कौन आया, हाथी वाला, फिर ऊंट वाला, फिर घोड़े वाला आया। उछलकर उसने ऊंट वाले के पैर पकड़ लिए। तभी उसका घोड़ा भी आगे चला गया। अब तो वे चारों ही पेड़ पर लटक गए। तभी रामलू चिल्लाया, मेरे हाथ दुख रहे हैं, मेरे हाथ से नारियल छूट रहा है। रामलू की बात सुनकर हाथी वाला बोला, नारियल को कसकर पकड़ो, नारियल छोड़ दिया तो हम गिर जाएंगे, हमें बहुत चोट लगेगी। मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगा। ऊंट वाले और घोड़े वाले ने भी 100 रुपये देने का वादा किया। 3 आदमियों का बोझ रामलू से नहीं संभल रहा था। उसके हाथ सचमुच दुखने लगे। वह बोला, मैं नारियल को और अधिक देर तक नहीं पकड़ सकता, मेरे हाथ से नारियल फिसल रहा है। हाथी वाला, ऊंट वाला, घोड़े वाला तीनों एक साथ चिल्लाए, नारियल कसकर पकड़ो, उसे छोड़ना मत, हम तुम्हें 100 रुपये और देंगे। तो रामलू का हाथ उस नारियल से छूट रहा था। हाथी वाला, घोड़े वाला, ऊंट वाला तीनों ने रामलू को कहा कि उसको मत छोड़ना, हम तुम्हें 100 रुपये और देंगे, हम तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे देंगे इस चीज़ के लिए।
तभी रामलू हाथों को फैलाते हुए बोला, तब तो मेरे पास इतने सारे रुपए हो जाएंगे। नारियल के हाथ से छूटते ही चारों धड़ाम से नीचे आ गिरे। चारों को काफ़ी चोटें लगी। रामलू को अपनी कंजूसी का फल मिल गया। रामलू लंगड़ाता हुआ बिना नारियल के ही घर चला गया। तो अब जैसे ही उन लोगों ने बोला कि 100 रुपये और देंगे, तो एक्साइटमेंट में रामलू ने अपने दोनों हाथ फैला लिए, नारियल को छोड़ दिया। वो भूल गया कि वो नारियल को पकड़े हुए। इतने में वो चारों के चारों धड़ाम से नीचे गिरे। उन सबको बहुत चोट आई और रामलू जो है वो बिना नारियल के अपने घर लौट आया। इसके अभ्यास को देखते हैं। तीसरे दुकानदार ने नारियल की डैश 2 रुपये बताई। तो क्या बताई? कीमत 2 रुपये बताई। अगला है पेड़ पर चढ़कर, यहाँ खाली स्थान हम भर रहे हैं, पेड़ पर चढ़कर डैश तोड़ लो। क्या तोड़ लो? नारियल तोड़ लो। वे दोनों डैश लगे। क्या लगे? चिल्लाने लगे, मेरे डैश से नारियल छूट जाएगा, तो मेरे हाथ से नारियल छूट जाएगा। अब 3 में से सही उत्तर हमें चुनना है। पहला है, कंजूस कौन था? दुकानदार, रामलू या हाथी वाला? तो रामलू था कंजूस। रामलू के घर में क्या थी? शादी, सगाई या पूजा? तो रामलू के घर में तो पूजा थी। अगला है, रामलू पेड़ पर चढ़कर क्या तोड़ने लगा? तो नारियल, खजूर या आम? तो नारियल तोड़ रहा था, वो खजूर और आम का पेड़ तो था ही नहीं। हाथी वाले, घोड़े वाले और ऊंट वाले ने रामलू को पहले कितने रुपए देने का वादा किया? ऑप्शन है 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये। तो पहले तो उन्होंने 100 रुपये का किया था, अंत में फिर उन्होंने और 100 रुपये का किया था। सही या गलत का उत्तर दीजिएगा। रामलू एक दानी आदमी था? नहीं, वो बहुत ही कंजूस आदमी था। अगला है, रामलू पेड़ पर चढ़कर नारियल तोड़ने लगा। तो हाँ, पेड़ पर चढ़कर ही नारियल तोड़ रहा था। तीसरे दुकानदार ने नारियल की कीमत 5 रुपये बताई। नहीं, पहले दुकानदार ने 10 रुपये बताई थी, दूसरे दुकानदार ने 5 रुपये बताई थी, और आखिरी वाला था, तीसरा वाला, उसने 2 रुपये बताई थी। नारियल के हाथ से छूटते ही चारों नीचे आ गिरे। हाँ, बिल्कुल सही, नीचे आ गिरे। और कैसे आ गिरे? धड़ाम से नीचे आ गिरे। अब यहाँ पर हमें मिलान करना है, जोड़ियाँ मिलानी है। मुफ्त में नारियल लेने के लिए, तो मुफ्त में नारियल लेने के लिए रामलू पेड़ पर चढ़ गया था, तो रामलू पेड़ पर चढ़ा। वह मदद के लिए चिल्लाने लगा। क्या चिल्लाने लगा? बचाओ बचाओ। उसके हाथ सचमुच दुखने लगे थे। चारों ओर से चारों धड़ाम से नीचे गिर पड़े। उसे कंजूसी का फल मिल गया। अब हमें क्या करना है? उत्तर देना है। रामलू बाजार किस लिए गया? तो रामलू बाजार पूजा के लिए नारियल लेने गया। पहले दुकानदार ने रामलू को नारियल की क्या कीमत बताई? पहले दुकानदार ने रामलू को नारियल की कीमत 10 रुपये बताई। मुफ्त का नारियल लेने के लिए रामलू ने क्या किया? मुफ्त का नारियल लेने के लिए रामलू पेड़ पर चढ़ गया, नारियल के पेड़ पर चढ़ गया। रामलू को बचाने सबसे पहले कौन आया? तो रामलू को बचाने के लिए सबसे पहले हाथी वाला आया। अगर पूछे दूसरी बार कौन आया, तो दूसरी बार आया था ऊंट वाला, तीसरी बार आया था घोड़े वाला। रामलू के नारियल छोड़ देने वाली बात पर तीनों व्यक्तियों ने कहा, क्या कहा? तो रामलू के नारियल छोड़ देने वाली बात पर तीनों व्यक्तियों ने कहा कि नारियल मत छोड़ना, हम तीनों तुम्हें 100 रुपये और देंगे। अब किसने कहा? क्या एक नारियल तुम मुझे मुफ्त में नहीं दे सकते? तो ये तो रामलू ने कहा था। किसे कहा था? तीसरे दुकानदार को। मुफ्त में नारियल लेना है तो आगे जाओ, वहाँ रास्ते में नारियल के पेड़ है। तो किसने कहा? तीसरे दुकानदार ने रामलू से। बचाओ बचाओ, अरे कोई तो मुझे पेड़ से उतारो। रामलू ने और हाथी वाला ने कहा, ये जिसके पास हाथी था, हाथ मत छोड़ना, हाथ छोड़ दिए तो हम सब नीचे गिर जाएंगे और बहुत चोट लगेगी, हाथी वाले ने कहा। अगर तुम्हें इस कहानी का नाम बदलने को कहा जाए तो तुम इसे क्या नाम दोगे? तो बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, एक तो रामलू की कंजूसी हम बोल सकते हैं, दूसरा क्या बोल सकते हैं? कंजूसी का फल, है ना, कंजूसी का बुरा फल, और भी काफ़ी सारे आप दे सकते हो। कंजूसी का बुरा नतीजा, ऐसा भी आप लिख सकते हो, ये आपके ऊपर है। लेकिन कंजूसी से कुछ रिलेट करके आप लिख सकते हो, क्योंकि रामलू बहुत कंजूस था। रामलू और उसकी कंजूसी भी दे सकते हो। तो यहाँ पर हमें विलोम शब्द लिखने हैं, यानी उल्टे अर्थ वाले शब्द। पहला है आदमी, आदमी का होगा औरत, खरीदा का क्या होगा? बेचा, चढ़ना का क्या होगा? उतरना, आगे का होगा पीछे, शोर का होगा शांति, दुख का होगा सुख। तो इस तरह से हमने क्या किया? पूजा का नारियल पाठ के हमने क्या किए? चैप्टर भी पढ़ा और उसका अभ्यास भी हमने किया यहाँ पर हल।
तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में इस चैप्टर की समरी हमें बतानी है कि इस चैप्टर से आपको, इस पार्ट से आपको क्या शिक्षा मिली। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।